हाय गाइस, आई एम सी अर्चित अग्रवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स में क्या क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी होती है, एवरेज सैलरी कितनी रहती है, आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने अपना स्क्रीन कर दिया शेयर। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स कौन कौन सी होती हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफर होती हैं। इन सभी का नाम आपने सुना होगा। आओ देखें एक एक करके। सबसे पहले हमको ये फील्ड ऑफर होती हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑडिटिंग, अश्योरेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, अकाउंटिंग रिलेटेड, MIS रिपोर्टिंग। ये सारी प्रोफाइल जो हमको ऑफर होती हैं, दीज आर द प्रोफाइल्स जिसका नाम आपने 100% सुना होगा। अश्योरेंस में आपका इंटरनल ऑडिट भी आ गया, स्टैट ऑडिट भी आ गया, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ऑल दीज फील्ड्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल्स, राइट। और किस टाइप की वर्क प्रोफाइल्स हमको ऑफर होती है। मर्जर एक्विजिशंस, ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशंस। क्या इनका नाम सुना है हमने? FDD, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। क्या इन सारी प्रोफाइल्स का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल। तो इन ये प्रोफाइल्स भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डेफिनेटली ऑफर होती हैं। और कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं सर? और देखते हैं। और देखो, ये बिजनेस एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, यानी कि टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड को जो भी कंसल्टेंसी चाहिए होती है, और वो कंसल्टेंसी इन वाली फर्म से प्रोवाइड होती है। जैसे कि आपने नाम सुना हो मैकेंजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एक्सेंचर। इस टाइप की कंपनीज जो हैं, ये आपको बिजनेस कंसल्टेंसी और एडवाइजरी के रोल्स ऑफर करती हैं। और किस टाइप की प्रोफाइल्स हैं सर जो फाइनेंस में ऑफर होती हैं? फाइनेंस की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल जो सबके दिल के बहुत करीब है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हाँ जी, IB जिसको हम प्यार से बोलते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये भी एक प्रोफाइल है जो कि ऑफर होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को। और कौन सी है सर? एक और प्रोफाइल देखते हैं जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव है। अगेन, वेंचर कैपिटल्स एंड प्राइवेट इक्विटी, ये पिछले कुछ ही सालों से ऑफर होना शुरू हुई हैं। जो भी वेंचर कैपिटल फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं जो कि दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हैं, ऐसी कंपनीज फाइनेंस प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करना चाहती हैं, ताकि वो ढूंढ के इवैल्यूएट कर पाए, एनालाइज कर पाए कौन से स्टार्टअप्स में, कौन सी कंपनीज में इन पर्टिकुलर वेंचर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो ये सब टाइप की प्रोफाइल्स जो हैं एक CA को, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को ऑफर होती हैं। अब आता है सवाल कि सर इन प्रोफाइल में स्टार्टिंग एवरेज सैलरीज हैं कितनी? तो भाई सबसे पहले हमारी ऑडिटिंग, एश्योरेंस, टैक्सेशन की प्रोफाइल टॉप फर्म्स में जो ऑफर होती है, बिग फोर में, टॉप 10 में, 8 से 12 लाख तक का पैकेज रहता है। 8 to 12 लाख जो कि ऑफर होता है इन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स में, ये आपकी रेंज है। फिर हम बात करें मर्जर एक्विजिशन, ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन जैसी प्रोफाइल्स, इनमें जो आपका पैकेज रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, जो कि रहता है आपका 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख तक का आपका पैकेज रहता है इन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स में, राइट। फिर हम बात करें सर जो बिजनेस एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, जो आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए, मैकेंजी, एक्सेंचर, इन सारी कंपनीज में किस टाइप का आपका पैकेज रहता है? यहाँ पैकेज रहता है 25 से 30 लाख रुपए के बीच का। वी आर टॉकिंग अबाउट पर एनम सैलरीज, ये यहाँ पे रहती हैं। कोई गेस करना चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्टार्टिंग पैकेज कितना रहता है? तो 25-30 लाख से तो ज्यादा ही होगा। फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पैकेज रहता है आपका 40 से 45 लाख। और लास्टली हम बात करें वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी, तो भाई यहां तो है पैसा ही पैसा, सबका सपना मनी मनी, 50 से 60 लाख तक का पैकेज रहता है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में। तो सर आपने सैलरीज भी बता दी, आपने प्रोफाइल भी बता दी, अब बताओ मेन सवाल का जवाब कि भाई यहां तक पहुंचे कैसे? कैसे ये सारी चीजें हमको मिल सकती है? कैसे हम इन प्रोफाइल तक पहुंचे? एक फैक्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम बहुत चलता है ना, हम कॉलेजेस में सुनते हैं, हम सेमिनार्स में सुनते हैं, भाई कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात हो रही है। जो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक है लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, क्या आपको पता है कि इनकी फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम कितनी बड़ी है पैन इंडिया लेवल पे? इनकी पैन इंडिया लेवल टीम ही 15 से 20 जनों की है, जो कि मुंबई में है, और साल की 2 या 3 वैकेंसीज निकलती हैं। टॉप फाइनेंस प्रोफेशनल्स फ्रॉम बी स्कूल और एक्सपीरियंस फाइनेंस प्रोफेशनल्स को ये हायर करते हैं, और अपनी ये 2-3 लोगों की वैकेंसी पूरी हो जाती है। तो सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन है
हाँ 40 से 45 लाख रुपए मिलते हैं, हाँ 50 से 60 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, इतनी ज्यादा, इतनी कम वैकेंसीज हैं कि ये रोल मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है इनिशियली। अब सर आप ये तो बता दिया है कि भाई ये वाली प्रोफाइल्स हैं, ये वाला आपका सैलरी पैकेज इनमें रहता है, मेन सवाल का जवाब दो कि भाई यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये सारी प्रोफाइल्स हैं, लेकिन ये प्रोफाइल्स में जाने के लिए हमको चाहिए एक लैडर। ये है एक लैडर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आज हम सीए बने और सीए बनते ही हमको ये वाली प्रोफाइल ऑफर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दिस इज अ पाथ, वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी डेडिकेटेड। ये एक लैडर है जिसको क्लाइंब करके धीरे धीरे हम पहुंचेंगे टॉप प्रोफाइल में, जो भी हमारी ड्रीम प्रोफाइल्स हैं इनमें से यहाँ हम जरूर पहुंचेंगे, 5 से 7 साल में पहुंचेंगे, बट दिस इज अ लैडर। और ये लैडर पे ही चढ़ के हम पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि आज ही मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ऑफर मिल गया, तो आप मान लीजिए कि वो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं है। और या आज ही मेरे को वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी का पैकेज मिल गया, तो इतना पैकेज नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में हमको शुरुआत इन्हीं प्रोफाइल से करनी होगी फ्रेंड्स। 5 से 7 साल में विद एक्सपीरियंस हमको ये वाली प्रोफाइल जरूर मिलेंगी। अब सवाल उठता है कि साहब ये वाली प्रोफाइल्स पे हम जाएं कैसे। तो फ्रेंड्स अगर हमको ये वाला पाथ फॉलो करना है, लैडर फॉलो करनी है, इस पे क्लाइंब करना है, तो फ्रेंड्स जो हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है टॉप फर्म्स में, इन सारी प्रोफाइल्स में, वो हमको एक्सप्लोर करनी चाहिए। जो हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले इन दी फर्म, वी शुड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। अब आपको ये देखना है कि भाई हमारे पास सीए बनने के बाद, चाहे ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, हमको क्या ये प्रोफाइल्स ऑफर हो रही हैं विद द टॉप फर्म्स। इफ यस, तो हमको डेफिनेटली वहां जाना है। स्टार्टिंग सैलरीज हाँ इतनी ही होंगी, बट ग्रेजुअली यू विल रीच टू दीज प्रोफाइल्स। I hope you liked the video. Thank you very much. Please visit thinkingbridge.in if you want to see how to reach the top firms in these particular profiles.